बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मश्क नंबर 2.1 का सवाल नंबर 5। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। उर्दू में लिखा हुआ है कि 3/4 और 5/9 के दरमियान एक नातक अदद बताइए, कौन सा है। सो सिंपल क्वेश्चन। अभी देखते हैं हम कि कैसे दरमियान वाला नंबर फाइंड आउट किया जाता है। दो नातक आदाद के दरमियान में नातक अदद मालूम करने से पहले हम छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं उनके अंदर ये अक्सर आपने देखा होगा कि टीचर्स देते हैं आपको ये चेक करने के लिए कि आपको नातक आदाद के दरमियान वाला नातक अदद मालूम करना आता है या नहीं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि ये 6 है और ये 8 है, जो हमारी आम डिजिट्स होते हैं। अब इसके दरमियान में डेफिनेटली हमें पता है कि 7 आएगा, लेकिन हम उस रूल को चेक करना चाहते हैं जिस रूल के ज़रिए 7 हमें जवाब के तौर पे मिलता है। अब हमने चेक करना है कि 6 और 8 के दरमियान में कौन सा डिजिट है। अब आप कहेंगे कि इनका तो बटा ही नहीं है, तो जिसका बटा नहीं होता भाई उसका बटा 1 लगा सकते हैं। सो ये नातक आदाद भी हैं 6 और 8। अब इनके दरमियान वाला अगर डिजिट मालूम करना है ना, तो मैथमेटिक्स हमें ये कहती है कि जिसका भी सेंट्रल वैल्यू मालूम करनी हो, मिड पॉइंट, तो दोनों को ऐड करते हैं, जमा करते हैं, ठीक है। और दोनों को जमा करने के बाद जो मजमूआ हो उसको आधा कर दें, ठीक। आधा का मतलब 2 पे तकसीम कर दें। 8 + 6 14, और 14 को तकसीम कर दिया 2 पे, तो 2 7 14, तो दरमियान वाला नंबर हमें मिल गया जो कि 7 है। इस तरह से दरमियान वाला नंबर मिलता है। ये तो मैंने छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल ली है कि जो पहले 10 डिजिट है उनमें से ही मैंने ले ली है 6 और 8। इस तरह अगर बड़ी रकम आ जाती है, या जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दी गई है बटे वाली रकम, असूल यही इस्तेमाल होगा कि दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम कर दें, दरमियान वाली रकम आ जाया करेगी। तो यही असूल हम इधर यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें देखें कि 3/4 है, सॉरी, और 7 है 5/9। दोनों को जमा कर दें और फिर उनके मजमूए को आधा कर दें, 2 पे तकसीम कर दें। ये राइट साइड पे भी आपको नज़र आ रही है एग्जांपल जो डिस्कस की हमने, बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे बटे के ऊपर भी 2 बटे मज़ीद नज़र आ रहे हैं, ये वाली 2 फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं। लेकिन क्योंकि मैथमेटिक्स है, हमने मतलब कि दूसरी तीसरी क्लास से सॉल्व करना सीखा है एडिशन के क्वेश्चंस को। हमें पता है कि जब 2 रकमें बटे वाली हों और उनके दरमियान में जमा का निशान आ रहा हो तो उनका एलसीएम लिया जाता है, जुज़ाफ़े अकल। तो इनका एलसीएम ले लेंगे। अब 4 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 4 और 9, एक इवन है दूसरा ऑड है, तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी 9 4 36, वही इनका एलसीएम होगा, जुज़ाफ़े अकल होगा, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ 36 इनका जुज़ाफ़े अकल आ गया। ये देखें इन 2 का जुज़ाफ़े अकल 36 आ गया, हमने 36 लिख दिया। फिर क्या करते हैं, इसका पहाड़ा पढ़ के 36 बनाना है, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 36, ये बन गया 9 पे। 9 को ऊपर ज़रब देंगे, 9 2 18 9 3 27, ये 27 आ गया। जमा फिर 36 बनाना है, लेकिन 9 का टेबल, 9 के मल्टीपल्स यूज़ करके। 9 4 36 होता है, 4 जवाब आया, उस 4 को ऊपर 5 से ज़रब देंगे, 4 5 20, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये यहाँ से स्टेप स्टार्ट हो रहा है ना। ओके, ये वो बटा मेन है जो, यानी फ्रैक्शन साइन। अब ये नीचे 2 है और इधर 36 है, 36। ऊपर 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही है, 20 और 27 ऐड होके ये बन गया 47, ठीक। अब देखें ये मेन बटा आ गया है, मेन फ्रैक्शन, उसके ऊपर एक फ्रैक्शन है। तो रूल ये है कि फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन, बटे का बटा, ये ऐसे होना चाहिए। यानी अगर ऊपर बटा मुकम्मल हो रहा है तो फिर नीचे भी मुकम्मल होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं नीचे तो सिर्फ 2 है, मेन बटे के नीचे सिर्फ 2 है, तो इसका बटा बनाने के लिए हम ये वाला काम कर देंगे। अब इसको कंपेयर करें ना इसके साथ, तो ये ऊपर वाली रकम बन गई,
और इसको कंपेयर करें तो ये वाली रकम बन गई। यानी अब बटे का बटा मुकम्मल हो चुका है। हम इसके ऊपर रूल यूज़ कर सकते हैं। कौन सा रूल? रूल ये होता है कि जब बटे का बटा आ जाए तो सबसे नीचे वाली रकम सबसे ऊपर जाके ज़रब हो जाया करती है ऐसे, और दरमियान वाली आपस में ज़रब हो जाती है। अब इसके ज़रब कैसे देंगे? देखें, 47 मल्टीप्लाई 1 ओवर 36 ज़रब 2, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए हमें पता चला कि इसमें से कैंसिल तो कोई वैल्यू नहीं हो रही, कुछ भी कैंसिल ऊपर नीचे नहीं हो रहा। अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो ऊपर वाले को ऊपर ज़रब दे दें, 47 1 47, और नीचे दोनों को ज़रब दे दें, 36 2 72। लें जी, इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था। तो ये वो मिडल टर्म है। इस दूसरी साइड पे हम लिख सकते थे कि मिड टर्म या मिड पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, मिडल टर्म भी कह सकते हैं, सेंट्रल वैल्यू भी कह सकते हैं। तो 3/4 और 5/9 के दरमियान जो नातक अदद छुपा हुआ है, एक नातक अदद जो हम बताना चाह रहे थे वो है 47/72। वैसे तो इन दो के दरमियान में बेशुमार नातक आदाद मौजूद हैं, बेशुमार नातक आदाद। ये जब मैं आपको पहला लेक्चर बता रहा था ना नातक आदाद के बारे में, रैशनल, इर्रेशनल, रियल नंबर्स के बारे में, तो उस लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल के साथ आपको नंबर लाइन बना के दिखाया था कि दो जो इंटीजर्स होते हैं उसके दरमियान में इतने नातक आदाद होते हैं कि आप सारी ज़िंदगी बैठे रहे ना सॉल्व करते निकालते तो आप उनकी तादाद नहीं बता सकते कि वो कितने हैं, ठीक है। और दूसरा ये भी मैंने बताया था कि दो नातक आदाद के अंदर बेशुमार मज़ीद नातक आदाद होते हैं और गैर नातक भी मौजूद होते हैं, बेशुमार। इनफिनाइट उसको कहते हैं, समुंदर है एक, ठीक है। समुंदर का तो शायद कहीं किनारा हो, लेकिन ये जो मैथमेटिक्स का समुंदर है इसके अंदर किनारा नहीं है। इनफाइनाइट इसके लिए वर्ड यूज़ होता है और ये इनफाइनाइट होते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो रिकरिंग थे नंबर्स उनको सॉल्व करते हैं। हमारे लेक्चर में शामिल होगा क्वेश्चन नंबर 6 भी। स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर्स। अब देखें, जब हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे, नातक आदाद के बारे में, जो इस एक्सरसाइज को ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले एक लेक्चर था, यानी सबसे पहला जो लेक्चर था इस एक्सरसाइज का जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया, उसके अंदर दो कैटेगरीज पड़ी थी, एक इशारिये वाले नातक आदाद और एक बग़ैर इशारिये के नातक आदाद। तो जो इशारिये वाले थे उसके अंदर दो किस्में थीं कि जो नातक आदाद बनाते थे। एक तो वो जो इशारिये के बाद रकमें ख़त्म हो जाती हैं जिनको उर्दू में मुख्ततम और इंग्लिश में टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, वो भी नातक होती है। एक होती है जो इशारिये के बाद ख़त्म नहीं होती, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ़ ब्लॉक इशारिये के बाद रिपीट हो रहे होते हैं, चाहे वो 1 डिजिट का ब्लॉक हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, वट। जब रिकरिंग हो जाता है, रिपीट होता है, जिसको उर्दू में मतवाली कहते हैं, गैर मुख्ततम मतवाली कसर इशारिया, तो वो नातक अदद होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमें नातक आदाद दिए गए हैं और हमें कहा गया कि इसको बटे की शक्ल में लेके आएँ। इशारिये में लिखा हुआ है, बटे में लेके आएँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये नातक आदाद की तारीफ़ है कि बटे के ऊपर भी सही अदद हो, बटे के नीचे भी सही अदद हो और बटे के नीचे सिफर नहीं होना चाहिए कभी भी। पहला पार्ट है 0.5, इसमें 5 के ऊपर बार लगी हुई है, इट्स मीन के 5 रिपीट हो रहा है। और फिर 0.13 है, इसमें 13 के ऊपर बार है, मीन्स 13 रिपीट हो रहा है। और फिर 0.67 है तो इसमें 67 रिपीट हो रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं कि कैसे दो रैशनल नंबर्स के दरमियान में रैशनल नंबर निकाला जाता है। जैसा कि सवाल को रीड करते हुए मैंने आपको बताया कि नातक आदाद के पहले लेक्चर के अंदर मैं आपको डिटेल से दो चीज़ें बता चुका हूँ कि इशारिये में भी नातक आदाद होते हैं और आम गिनती या बटे के अंदर भी होते हैं। फिर इशारिये के अंदर दो किस्में बता चुका हूँ। उसमें जो मुख्ततम कसर इशारिया होती है ना,
वो तो नातक होती है, जैसे 0.25। अब ये इशारिया के बाद ख़त्म होगी तो ये नातक अदद है। इस नातक अदद को हम पी बटा क्यू शक्ल के अंदर अगर बनाना चाहें तो ये हम काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि इशारिये के बदले बटे के नीचे 1 लगा दो, 2 के बदले 0 लगा दो और 5 के बदले 0 लगा लो, फिर इसको कैंसिल आउट कर लो। 25 1 25, 25 4 100, तो ये 1/4 इसकी नातक जो पी बटा क्यू शक्ल है वो आ गई। इसी तरह से 0.3 है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मुख्ततम है तो नातक, लेकिन इसकी बटे वाली शक्ल क्या बनेगी, 3 इशारिये के बदले 1 और 3 के बदले 0, 3/10। तो ये हम शक्लें पढ़ चुके हैं डिफरेंट कि जो मुख्ततम कसरे इशारिये के बारे में थी। अब जो ऊपर आपको क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं तीनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 के, ये गैर मुख्ततम है, यानी ये जो ऊपर बार लगी हुई है ये बार बता रही है कि ये 0.5 पे बात आके ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये 0.55555 ये रिपीट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं रीकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रीकरिंग। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। 0.5 इसको आप x का नाम दे दें, ठीक है। स्टेप नंबर 1, x का नाम दिए 0.5, फिर इसके ऊपर बार है। अब बार का जो मतलब है वो अप्लाई कर दे। बार का मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई ये जो 5 है ना ये रिपीट हो रहा है, 5 5 5 5। जितनी दफ़ा आपका दिल चाहे लिख दें, लेकिन एटलीस्ट 3 दफ़ा ज़रूर लिखें। ये काम आपने कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको चंद लम्हे पहले एक मुख्ततम कसरे इशारिया को बटा बनाना सिखाया, उसी तरह से एक गैर मुख्ततम कसरे इशारिया को बटा बनाना सिखा रहा हूँ। अब इसके डायरेक्टली आप बटे के नीचे ऐसे इशारिया के बदले 1 और 5 के बदले 0 नहीं लिख सकते, बल्कि क्या लिखेंगे, अभी मैं वही तरीका आपको सिखा रहा हूँ। अगर गैर मुख्ततम हो, ऊपर बार लगा हो, तो उसके 2-3 स्टेप्स हैं, 2 इक्वेशंस बनेंगी, फिर उसके बाद जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के बाद आपने ना दोनों साइड पे एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है। वो नंबर या तो 10 हो सकता है, या 100 हो सकता है, या 1000 हो सकता है, या 10,000 हो सकता है, ठीक है ना। इस फॉर्म में होगा 10, 100, 1000 या 10,000। लेकिन पता कैसे चलेगा भाई कि हमने किसको ज़रब देना है दोनों साइडों पे इक्वेशन नंबर 1 के। तो ये देखें, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखें इशारिये के बदले ना आप रफ वर्क में 1 लिख लें, 5 के बदले में 0 लिख लें, तो आपको पता चल गया कि हमें 10 चाहिए। हमने 10 को दोनों साइड पे ज़रब देना है, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ मज़ीद, अगर आप दोनों तरफ 10 से ज़रब देने से, दोनों तरफ 10 से ज़रब देंगे ना, तो देखें आपको बाएं जानब x नज़र आ रहा है। तो जब इसके साथ x के साथ 10 ज़रब होगा, एक दफ़ा मैं सारी इक्वेशन लिख देता हूँ, 0.555 और ये 5, ऐसे दोनों साइड पे जब 10 ज़रब होगा तो ये बन जाएगा 10x। और इधर अगर ज़रब होगा ना, तो ये देखें एक दफ़ा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। फिर आप एक इशारिये का जो रूल है ज़रब का, आपने छठी या 7वीं क्लास के अंदर इशारिये की ज़रब दी होगी। इशारिये को जब 10 से 100 से या 1000 से ज़रब देते हैं ना, तो जितनी ये इशारिया है, जैसे अपने इधर मैंने बात की कि इशारिया के बाद 1 डिजिट है, तो जब आप 10 से ज़रब देंगे तो ये इशारिया 1 डिजिट आगे चल मूव हो जाएगा। अगर 100 से ज़रब देते तो क्योंकि उसके साथ 2 सिफरें थी तो ये इशारिया यहाँ मूव हो जाता। 1000 के साथ ज़रब देते तो इशारिया 3 के बाद चला जाता। लेकिन क्योंकि 10 के साथ ज़रब दी हमने, अब आप कैलकुलेटर पे भी इसको ज़रब दे के देख सकते हैं कि 0.5 ये 4 तक की मैं कह रहा हूँ बात, 4 तक के लिए आप आजमा के देख लें। 0.555 मल्टीप्लाई 10, तो ये ज़ीरो जो इशारिया ये 1 दर्जे आगे चले जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी शक्ल क्या बन जाएगी, इसका जो न्यू वैल्यू बनेगी वो बनेगी 5.555 एंड सो ऑन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो जो 4 दफ़ा 5 आ रहा था, लेकिन अब मैंने 5 दफ़ा लिख दिया, तो भाई ये जो डॉट डॉट लगे हुए हैं इसका मतलब ये है कि 5 5 5 5 5 5 छुपे हुए हैं।
वही बात, डॉट का मतलब ये है कि ये लामुतनाही है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आप जितने मर्ज़ी पेज फिल कर दें 5-5 लिखते हुए, तो ये इसकी इंतहा नहीं है। लिहाजा हम समुंदर में से जितने चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, 5 चाहें, 6 चाहें, 7 चाहें, तो जितने मर्ज़ी लिख दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मैं एक पैटर्न बनाने के लिए इशारे के बाद 4 पूरे कर रहा हूँ, इधर भी इशारे के बाद 4 पूरे कर दिया, जस्ट एक पैटर्न बनाने के लिए। तो आप देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 तैयार है। इस चीज़ को आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। 2 इक्वेशंस तैयार हो चुकी हैं, 2 मुसावात। अब 2 मुसावात को आपने करना क्या है, ये देखें, यहाँ पे 10x है और यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 5.55 है, यहाँ पे 0.55 है। तो पता चला कि जो इक्वेशन नंबर 2 की साइड्स हैं इसमें बड़ी रकमें हैं, इक्वेशन नंबर 1 में छोटी रकमें हैं। तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर दें, फिर क्या करें, बड़ी में से छोटी को माइनस कर दें। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को तफरीक कर दें। जब तफरीक करेंगे तो देखें इसकी जो नई सेटअप है वो क्या बनेगा, लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट माइनस हो जाएगी, यानी 10x, इसमें से माइनस हो जाएगा 1x, और जो राइट साइड है इसमें देखें 5.5555 डॉट 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 माइनस 0.5555 डॉट डॉट डॉट। दोबारा बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 की लेफ़्ट साइड थी उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 की लेफ़्ट साइड माइनस हुई और ये वाला स्टेप बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 की राइट साइड में से इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड माइनस हुई तो ये वाला स्टेप बन गया। अब देखें, लेफ़्ट साइड पे 10x में से 1x माइनस हुआ तो बाकी रह गया 9x। और इस साइड पे अगर आप देखें तो कैलकुलेटर पे बेशक कर लीजिए या बेशक वैसे ही देख लें, जो मैनुअल वे है हमारा माइनस का, हम कहते हैं कि इशारिये के नीचे इशारिया आए तफरीक करते हुए या जमा करते हुए, ये ऐसे आ गया। फिर उसके बाद 0.55555 और फिर ये, अब देखें ये सारे जितने लामुतनाही हैं एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर यहाँ पे 0 आता जाएगा, हर दफ़ा 0 0 0, और यहाँ पे 5 - 0 5 आ जाएगा। मतलब क्या, मकसद क्या, मकसद सिर्फ इतना कि जो इशारिये के बाद वाली रकमें होंगी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और इशारिये से पहले वाली रकम है वो बच जाएगी। तो जब हम माइनस करेंगे यहाँ पे तो देखें 5.5555 इशारिये के बाद वाले सारे कैंसिल हो गए और इशारिये के पहले वाला 5 रह गया। 5.00000, इशारिये के बाद अगर 0 हो तो हम इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, लिहाजा अकेला 5 रह गया। अब अकेले 5 को क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दें, या जिसको आप उर्फ़ी आम में कहते हैं, इधर 9 ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके 9 जो है वो बन जाएगा बटे के अंदर, यानी तकसीम करेगा तो ये बन गया 5/9। अब x क्या था, x की वैल्यू जो हम ऊपर यूज़ कर रहे थे स्टार्ट में वो थी 0.5 बार, दिस इज़ इक्वल टू 5/9। अब देखें, आप सोचेंगे कि ये 5/10 क्यों नहीं बना, क्योंकि ये रिकरिंग थी, इसमें मतवाली कसरे इशारिया इस्तेमाल हो रही थी, रिपीट हो रहा था, दैट्स वाई ये 5/9 बना है बजाय इसके कि 5/10 बनता। और इसका तरीका ये है, अगर क्वेश्चन पेपर में आता है या आपके टेस्ट के अंदर आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, तो आपने इस तरीके से उसको सॉल्व करके फिर नंबरों के हकदार बनना है। और अगर MCQs आता है तो मारूज़ी में मैंने आपको बता दिया है, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, जो रकम इधर है वो ही ऊपर आएगी, ठीक है, और नीचे 10 नहीं आएगा, 100 नहीं आएगा, 1000 नहीं आएगा, बल्कि नीचे एक कम ही आएगा उसमें से 5। इसका इशारिया ख़त्म करते तो 5/10 बनना था, लेकिन अगर हम बराबर नहीं, लेकिन अगर हम इस चीज़ का इशारिया ख़त्म करें, अब होना तो यहाँ पे 10 चाहिए, लेकिन 10 नहीं बल्कि 10 से एक कम, यानी कि 9 बनेगा। समझ लगी है, ये 5/9, ये मारूज़ी के लिए बता रहा हूँ। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व करना होगा।
ठीक है। अब जैसा कि ये आपको पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 नज़र आ रहे हैं, अगर ये मारूज़ी में आ जाती हैं तो देखें आप पार्ट नंबर 2 का जो जवाब है वो डायरेक्टली बता सकते हैं। 13 बटा आना तो 100 चाहिए, लेकिन 100 से एक कम 99 बनेगा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे 99 बनता है। इसी तरह से जो पार्ट नंबर 3 है उसका जवाब है 67, और बटे में इसके आना तो 100 चाहिए, लेकिन 100 में से एक कम हो जाएगा यानी 99 आएगा। अब एक मैं इनमें से करवा देता हूँ, बाकी आप ख़ुद कर लीजिएगा दोबारा। यही चीज़ जो पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने सीखी, यही चीज़ एग्जैक्टली 110% हम इधर पार्ट नंबर 2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ताकि 99, तो वही शॉर्ट वे जो थोड़ी देर पहले मैंने MCQs के लिए आपको बताया कि 13 बटा 99 इसका जवाब आएगा, तो बिल्कुल वही जवाब आया। आप लास्ट पार्ट इसका 67 वाला भी इन्हीं स्टेप्स के ऊपर कर सकते हैं सॉल्व, और उसका जवाब बनेगा 67/99। इस तरह से जब आप फर्स्ट ईयर FSC की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे 11वीं क्लास की, तो उसके अंदर भी इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। सेम यही नंबर लाइन होगी, सेम रैशनल इरेशनल का कॉन्सेप्ट होगा, एक पूरा चैप्टर वहाँ पे भी रिवाइज होगा। और उसके अंदर यहाँ पे तो इशारे के बाद 2 रकमें रिपीट हो रही, वहाँ पे 3 होंगी 4 होंगी रिपीट, बट कंसेप्ट इज़ सेम, मेथड इज़ सेम। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।